चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर का आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है 14.1 में हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे एटमॉस्फेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड हम डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और तीसरी जो हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे पास एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो एटमॉस्फेयर हमारे पास है क्या चीज़, बेसिकली एटमॉस्फेयर दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारे पास वर्ड एटमॉस्फेयर है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, और वो दो ग्रीक वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास है एटमोस जो कि हमारे पास यहाँ से निकला गया है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है स्फेरा। सो एटमोस का मतलब क्या होता है, एटमोस बेसिकली कहते हैं हमारे पास वेपर्स को, क्लियर, जबकि स्फेरा का मतलब क्या होता है, स्फेरा हम कहते हैं स्फेयर को। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास एटमॉस्फेयर की क्या बनती है कि एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक इन्वेलप है, एक हमारे पास मिक्सचर है, एक हमारे पास लेयर है, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ किस्म के गैसेस का हमारे पास ये क्या चीज़ है, एक इन्वेलप है, एक हमारे पास मिक्सचर है जो कि अर्थ के अराउंड हमारे पास मौजूद है। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास सेकंड बात हो गई इसकी डेफिनेशन। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे पास मौजूद कहाँ पे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अराउंड द अर्थ हमारे पास मौजूद है, और ये अर्थ की बिल्कुल सरफेस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, विदाउट एनी बाउंड्री। हमारे पास ऊपर तक बिल्कुल विदाउट एनी बाउंड्री इन्फिनिटी तक ये हमारे पास जा रहा है। क्लियर हो गई हमारे पास बात। 99% जो एटमॉस्फेरिक मैस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक मौजूद है। क्लियर। सपोज करिए मेरे पास अर्थ है, सपोज करते हैं हम, ठीक है। सो तकरीबन ये भी मैंने सपोज किया कि ये हाइट कितनी है, ये 30 किलोमीटर हमारे पास हाइट है अर्थ से लेकर ऊपर तक। सो एटमॉस्फेयर का जो 99% हमारे पास जो मैस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर के अंदर अंदर मौजूद है। क्लियर हो गई हमारे पास ये बात। ये पहली बात हमारे पास हो गई। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड बात है कि हमारे पास जो है तकरीबन 75% मैस जो हमारे पास है एटमॉस्फेयर का वो मौजूद है तकरीबन कहाँ तक, मैं सपोज करता हूँ ये 11 किलोमीटर है। क्लियर, ये हाइट मेरे पास 11 किलोमीटर है। सो एटमॉस्फेरिक मैस जो हमारे पास है 75% हिस्सा 11 किलोमीटर हाइट तक मौजूद है। क्लियर हो गई बात। और अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास 80% जो एटमॉस्फेरिक मैस है वो तकरीबन मौजूद है 5.6 किलोमीटर तक। क्लियर। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर का जो हमारे पास टोटल मैस है वो है तकरीबन हमारे पास है 5.15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 किलोग्राम। ये एटमॉस्फेयर का हमारे पास टोटल कैलकुलेटेड मैस है। अब इस टोटल एटमॉस्फेरिक मैस में से तकरीबन जो 99% है वो कहाँ तक मौजूद है, वो अर्थ सरफेस से लेकर 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक, 30 किलोमीटर हाइट तक मौजूद है। सेकंड बात, जो हमारे पास है 75% मैस जो है वो 11 किलोमीटर एल्टीट्यूड, 11 किलोमीटर हाइट तक मौजूद है। 80% जो हमारे पास है, मजीद हम नीचे आ जाते हैं तो 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास जो हमारे पास है वो कहाँ तक मौजूद है, 5.6 किलोमीटर तक हमारे पास मौजूद है। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एटमॉस्फेयर का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। सेकंड हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना हुआ है, किन गैसों से हमारे पास बना हुआ है, और एटमॉस्फेयर वो चूँकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे पास इन्वेलप ऑफ गैसेस है, इसलिए कौन सी गैसों से ये बना हुआ है और कौन सी गैसेस का कितना परसेंटेज हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। क्लियर, इसके बारे में हमने अभी डिस्कशन करनी है। सो कंपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहता हूँ कि एटमॉस्फेयर जो हमारे पास है इसमें नाइट्रोजन भी है, सेकंड हमारे पास अगर बात करें तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी है,
तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नंबर 4 पे हमारे पास इसमें आर्गॉन भी है। नंबर 5 पे अगर मैं कहता हूँ इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी है। और नंबर 6 पे हमारे पास इसमें हीलियम गैस भी है। इसमें हमारे पास नियॉन भी है, इसमें क्रिप्टॉन भी है और इसके अलावा इसमें हमारे पास मीथेन गैस भी है और इसमें हमारे पास वाटर वेपर्स भी हैं। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बनाते होते हैं। इन गैसों से हमारे पास एटमॉस्फेयर बना होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन और वाटर वेपर्स। क्लियर हो गई बात। अब इसमें नाइट्रोजन जो है ये कितने परसेंट हमारे पास मौजूद है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट्रोजन इसमें है 78.09%। क्लियर। सेकंड हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है 20 हमारे पास है इसमें 94%। क्लियर। और तीसरे नंबर पे इसमें जो आर्गॉन हमारे पास मौजूद है, आर्गॉन को मैंने वैसे नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट है? 0.03%। क्लियर। और नेक्स्ट इसमें जो आर्गॉन हमारे पास है वो कितने परसेंट है? 0.93%। क्लियर। इसके बाद हमारे पास इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन इसमें मौजूद है 0.00055%। ये हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में। इसके बाद हमारे पास इसमें हीलियम है। हीलियम इसमें हमारे पास मौजूद है 0.0000524%। ठीक। इसके बाद इसमें जो हमारे पास नियॉन है वो हमारे पास इसमें है 0.001818%। और नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास क्रिप्टॉन है वो हमारे पास है 0.000114%। मीथेन इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मीथेन की वो हमारे पास है 0.00018%। और वाटर वेपर्स की जो हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास इसमें है 0.001%। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं ये एटमॉस्फेयर के एक ही लेयर ट्रोपोस्फेयर में सिर्फ मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उसमें वाटर वेपर्स नहीं मौजूद होते। क्लियर। सो ये हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो ऑक्सीजन आपको नज़र आता है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है? ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। क्लियर। जबकि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, अल्जी हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, हमारे पास बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया? सायानो बैक्टीरिया। क्लियर। सायानो बैक्टीरिया, इसके बाद हमारे पास अल्जी, और प्लस जो हमारे पास है प्लांट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लियर। नाइट्रोजन जो हमारे पास है ये कहाँ पे यूज़ होता है? नाइट्रोजन बेसिकली हमारे पास जो प्लांट्स के रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हवा में कभी बिजली गिरती है वो बिजली में हमारे पास जो लाइटिंग होती है, जो चमकती है, वो लाइटिंग नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको हमारे पास फिक्स कर देता है। किस में फिक्स करता है? हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे पास एमोनिया बनाते हैं NH3। और ये एमोनिया फिर हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होता है? ये हमारे पास यूज़ होता है न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये एमोनिया यूज़ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स प्लस हमारे पास अमाइनो एसिड्स। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में कि हमारे पास ये बेसिकली क्या चीज़ होते हैं। सो नाइट्रोजन जो हमारे पास है
ये फिक्स होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं। और फिर जब बारिश होती है हमारे पास, गरज चमक वाली जो बारिश होती है, जो बिजली गिरती है, वो बिजली हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या चीज़ बनाते हैं, एमोनिया। और एमोनिया फिर हमारे पास यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स में। क्लियर। सो ये हमारे पास कंपोजिशन की बात है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तीसरी बात हम करते हैं फंक्शन। एटमॉस्फेयर का क्या फंक्शन है, क्या फ़ायदा है। देखें, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बगैर फ़ायदे के लिए, बगैर फ़ायदे के नहीं बनाई। जो भी चीज़ बनाई है इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। सो एटमॉस्फेयर जो हमारे पास है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम इंसानों के लिए। क्लियर। कैसे? एटमॉस्फेयर जो हमारे पास है, ये इंसानों को जेनेटिक डैमेज से बचाता है, ये इंसानों को स्किन कैंसर से भी बचाता है। कैसे बचाता है? ये सन से जो हमारे पास ख़तरनाक किस्म के रेडिएशंस आते हैं, उन ख़तरनाक किस्म के रेडिएशंस में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, आपने नाम सुना होगा यूवी रेस का। क्लियर। इसके बाद हमारे पास होती है सोलर विंड, और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं कॉस्मिक रेज। सो ये 3 चीज़ों को एटमॉस्फेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सन तक अर्थ तक हमारे पास पहुंचने नहीं देता। सो जब ये अर्थ तक नहीं पहुंचते, हम इंसानों तक ये पहुंच नहीं पाते, ये तीनों चीज़ें, यूवी रेज, सोलर विंड और कॉस्मिक रेज। सो जब ये अर्थ तक नहीं पहुंचते, सो हम इससे बचे रहते हैं। लेकिन इन केस अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो एटमॉस्फेयर ना होने की सूरत में ये यूवी रेज, सोलर विंड और कॉस्मिक रेज ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं और फिर ये इंसानों के अंदर जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस, जेनेटिक डैमेज को कॉज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आई प्रॉब्लम्स को भी कॉज करते हैं और सबसे बड़ा मसला स्किन कैंसर को भी कॉज करते हैं। सो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। लास्ट पे हम जो बात करेंगे कि हमारे पास एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं। एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस, या दूसरा हम नाम एरोलॉजी भी इसको कहते होते हैं। क्लियर। एटमॉस्फेरिक साइंस, या सेकंड इसको हम एरोलॉजी का भी नाम देते होते हैं।